तो स्टूडेंट्स आओ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हरित क्रांति के पहले किसानों की क्या स्थिति थी और हरित क्रांति के बाद किसानों की क्या स्थिति हो गई। तो हरित क्रांति के पहले परंपरागत कृषि पद्धति प्रचलित थी। फसल से प्राप्त उत्पाद को ही बीज के रूप में उपयोग किया जाता था। घुरे के खाद अथवा जैविक खाद का उपयोग किया जाता था। जिस प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जाता था, कतिपय लोग आयुर्वेदिक तरीके से दवाइयों का छिड़काव करते थे। मतलब पत्तियों को खाद बना के सड़ा करके खाद बनाते थे और उसी खाद को डालते थे। और नीम का घोल बना करके पौधे में, नीम के पत्ते का घोल बना करके पौधे में छिड़का जाता था। और हल, हंसिया, फावड़ा, कुदाली से ही खेती किया जाता था। यही कृषि यंत्र थे पहले। और सिंचाई के साधन कुआं, तालाब व प्राकृतिक वर्षा, टेढ़ा और घानी हुआ करता था। और कृषि का जो स्वरूप था बिल्कुल सामान्य था। और सेठ साहूकारों से वो ऋण भी लेते थे खेत के लिए। और भरण पोषण के लिए उत्पादन उन किसानों के लिए भरपूर था। और देखा जाए तो कृषकों की जो स्थिति थी हरित क्रांति के पहले वो बिल्कुल दयनीय थी। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति के बाद किसानों में क्या बदलाव आया। तो हरित क्रांति के बाद किसान जो है वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करने लगे और उन्नत बीजों का भी खेतों में उपयोग करने लगे। रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने लगे और आधुनिक यंत्रों का उपयोग यानी कृषि यंत्रों का उपयोग करने लगे, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर और नहर, नलकूप, टुल्लू पंप, ट्यूबवेल और अन्य विद्युत चलित यंत्र के कृषि जो सिंचाई साधन हैं उनका उपयोग करने लगे। और सघन या गहन कृषि को स्वरूप मिला, वृहद रूप में कृषि करने लग गए। और ऋण लेने की बात आई तो वो सेठ साहूकार से ऋण नहीं लेते थे, बैंकों से ऋण लेने लगे। और उत्पादन में भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी हुई और कृषकों का जो जीवन है वो सुदृढ़ और खुशहाल बना। यानी कि हरित क्रांति के पहले कृषकों की जो जीवन यापन था वो निम्न स्तर पर, और हरित क्रांति के बाद वो उच्च स्तर पर अच्छा जीवन जीने लगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के पहले हमारे देश की कैसी स्थिति थी किसानों की, और हरित क्रांति के बाद हमारे देश के किसानों की स्थिति कैसी हो गई, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा।